हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। आज से हम शुरू करेंगे करंट अफेयर और स्टैटिक उत्तर प्रदेश की। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी एक साल के क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में बनेंगे, और ये स्पेशल रहेगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी पहली बार आपकी 60,000 है। तो आपको इसमें अपना नंबर पक्का करना है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल से लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, 38 में से। ठीक है ना। 38 में से कितने बनेंगे? 10 से 12 क्वेश्चन। तो आपको जितनी भी मेहनत करनी है ना, देखो बड़े बड़े सब्जेक्ट छोड़ देना, उत्तर प्रदेश स्पेशल, करंट अफेयर, इन दो में ध्यान रखना। कम से कम आपके 18 क्वेश्चन बनने बनने, 18-20 क्वेश्चन दोनों से बनेंगे। बाकी का जो बचा आपका, ठीक है, वो सभी सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो आपको जितनी मेहनत करनी है ज्यादा नंबर लाने की, वो करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश ध्यान रखना, संविधान और स्टैटिक, और इसी का मैं पोर्शन आपके लिए इसमें लेके आऊंगा। तो आप इसे कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना। और जो नए लोग हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना। आज मेरा पहला दिन इसमें रहेगा, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश केवल यही रहेगी कि आज मैं जितना मैं बता सकूं आपको, ठीक है ना। इसमें 20 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन हर बार जो है ना, डेली मेरा ये नियम रहेगा, आपके पास 25 से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर उत्तर प्रदेश के रहेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश से जितने भी सब्जेक्ट वाइज आपके टॉपिक से करंट या फिर स्टैटिक के या क्वेश्चन आपके बनेंगे ना, वो सारे मैं लेके आऊंगा। बस आपको रिवीजन करना है, और 50 दिन का टारगेट बैच आपका जो रहेगा, उसमें आपको अपनी मेहनत करनी है। और ध्यान रखना, दिन रात, ठीक है, भूल जाओ सोना, ठीक है ना, बिल्कुल छोड़ दो सब कुछ। केवल आपको भर्ती चाहिए, भर्ती में वर्दी। ठीक है, तो वर्दी का जो आप इंतजार कर रहे थे ना, वो आपका आ चुका है। और हाँ, बड़ा दुख हो रहा है कि जो लोग आपके एज से रह चुके हैं ना, सरकार ने 6 साल में बिल्कुल नहीं सोचा बच्चों के बारे में। तो टेंशन मत लो, ये भर्ती आपकी कोर्ट में जानी जरूर है। ठीक है, बच्चे जरूर ले जाएंगे, क्योंकि कोई छोड़ेगा नहीं। ठीक है ना। हर राज्य में मध्य प्रदेश में 37 साल था, बिहार में भी था। सभी राज्यों में कोरोना के बाद 2-2, 3-3 साल का आपका आरक्षण दिया गया था, एज में छूट दी गई थी। लेकिन यूपी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। तो निराश मत होना, अभी भी आपके पास मौका है। ठीक है। लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं वो तैयारी में लगे रहो। पेपर की डेट आपकी 11 तारीख नहीं है, ये मैं आपको कंफर्म बता दे रहा हूँ, क्योंकि 11 तारीख को RO का पेपर होना होना है। ठीक है ना। तो उस दिन तो आपका यूपी पुलिस का पेपर होगा नहीं, उसके बाद 18 को हो सकता है, या उसके बाद हो सकता है। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के। ठीक है ना। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यूपी पक्षी महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? तो पहला महोबा या बहराइच? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा महोबा। तो महोबा में आपका एक पक्षी विहार है जिसका नाम है विजय सागर। कौन सा हो जाएगा? विजय सागर। ठीक है। आप थोड़ी मुझे दिक्कत आएगी लिखने में, क्योंकि मेरे पास आपका टच पैड पूरा खराब हो चुका है, तो मैं एक दो दिन में मंगा लूंगा उसको। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, महोबा में कौन सा है? विजय सागर पश्चिम बिहार में हुआ था। इसका विषय क्या था? इसका विषय था प्रकृति संरक्षण के लिए इको टूरिज्म। ठीक है ना। प्रकृति संरक्षण के लिए इको टूरिज्म। तो महोबा जो है, ये उत्तर प्रदेश का जो है सबसे कम, ठीक है, वैसे क्षेत्रफल वाला जिला था, लेकिन अब तो हापुड़ है। तो हापुड़ सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला रहेगा किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताज महोत्सव 2023 का विषय क्या था? विश्व बंधुत्व या विश्व शांति? तो इसका थीम जो थी वो थी आपकी विश्व बंधुत्व। ध्यान रखना, क्या था? विश्व बंधुत्व था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडो इजराइल ट्रामा सेंटर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला गाजियाबाद, दूसरा वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी, यानी बनारस। ठीक है। और बनारस में जो है भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान भी है, यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? वाराणसी या काशी। और ये एक महाजनपद था। ठीक है, प्राचीन काल में एक महाजनपद था, और काफी प्राचीन महाजनपदों में ये शामिल है। किसके किनारे है? एक इसमें 80 और जो घाट है ना, तो 80 एक नदी थी, उसके पास ये स्थित था। लेकिन अभी इसके पास से कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। ठीक है ना। और वाराणसी योजना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो श्रेयस हरीश को या मोहन शर्मा को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, श्रेयस हरीश को। ठीक है। बस आपको जो है देखना है कि आपका क्वेश्चन कितना सही जा रहा है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, इनको नोट जरूर कर लेना। ठीक है ना। PDF जो है मैं आपका उसमें टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और वीडियो के नीचे जो ना, उसमें आपका टेलीग्राम का लिंक भी होगा, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। और जो नए लोग हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जल जीवन मिशन 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन से वा स्थान रहा, चौथा या पांचवा? तो इसमें उत्तर प्रदेश का रहा था चौथा स्थान। पहले नंबर पर कौन रहा था? पहले पर आपका रहा था बिहार, ठीक है, पहले पर बिहार था। दूसरे पे कौन सा था? दूसरे पे महाराष्ट्र था, ठीक है ना, महाराष्ट्र हो जाएगा। और तीसरे पे जो था वो कौन सा था? वो आपका गुजरात हो जाएगा। कौन सा था? गुजरात। तो तीसरे पे गुजरात था। और उत्तर प्रदेश कौन से पे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका चौथे स्थान पर, ठीक है ना, चौथे स्थान पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा योजना किन शहरों में शुरू की गई है? तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में या 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में? तो ये योजना ना, इसका आंसर पहला ही होगा, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रेशम कृषि मेला 2023 उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित हुआ? कौन सा? रेशम कृषि मेला। तो ये आगरा या गोरखपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर में। तो रेशम कृषि मेला 2023 जो हुआ था ये गोरखपुर में हुआ था। और उत्तर प्रदेश में रेशम के लिए कौन सा शहर फेमस है आपका? बनारस। तो वाराणसी जो है, या आपकी रेशमी जो साड़ियां, बनारसी साड़ियां, उसके लिए आपका फेमस है, ठीक है। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, राप्ती नदी किनारे। और नाथ संप्रदाय का जो मंदिर है वो कहाँ पर है आपका? गोरखपुर में है, ठीक है ना। और राप्ती नदी किसकी सहायक है? तो ये हो जाएगी आपकी घाघरा की सहायक नदी हो जाएगी राप्ती नदी। और घाघरा नदी को नेपाल में बोला जाता है कर्नाली नदी। और घाघरा और शारदा के संयुक्त रूप को बोला जाता है सरयू नदी। अयोध्या के पास क्या बोला जाता है? सरयू नदी बोला जाता है, ठीक है ना। और गोरखपुर जो है, यहाँ पर एक पक्षी विहार खोला गया था, मतलब सॉरी, चिड़ियाघर खोला गया था शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पर। कहां पर खोला गया था? गोरखपुर में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल समिट 2023 के दौरान यूपी में कितनी धनराशि के निवेश का प्रस्ताव लाया गया है? तो 33.50 लाख रुपए का, 23.23 लाख रुपए का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा, 33.50 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट लिखना, मतलब देखना। उत्तर प्रदेश का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? आगरा या वाराणसी? तो तीसरा कहाँ बन रहा है? वाराणसी में बन रहा है, ठीक है। कहाँ बन रहा है आपका? वाराणसी में। तो पहला कहाँ पर है? एक आपका कानपुर में है ग्रीन पार्क नाम से। दूसरा जो है वो लखनऊ में है, इकाना स्टेडियम, सॉरी वो लखनऊ में आपका जो इकाना है, जिसका नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? अटल स्टेडियम के नाम, ठीक है, अटल बिहारी के नाम पर रखा गया है। तो तीसरा बन रहा है आपका वाराणसी में। और चौथा जो प्रस्तावित है ना, वो अलीगढ़ में प्रस्तावित है। कहाँ प्रस्तावित है? अलीगढ़ में, ठीक है ना। और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी यानी मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जो कहां पर है? गुजरात के अहमदाबाद में। और वही हुआ था वर्ल्ड कप का फाइनल, जो किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में कौन सी समिति का गठन किया गया? तो राम अवतार समिति या जस्टिस शीतल समिति? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला, राम अवतार समिति का गठन किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ओबीसी है ना, ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है ना, कितने परसेंट मिलता है आपका? 27%। तो 27% जो आरक्षण मिला था वो किस आयोग की सिफारिश के बाद मिला था? मंडल आयोग की सिफारिश के बाद मिला था ओबीसी को 27% आरक्षण। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और एक आयोग था, इसका नाम था रोहिणी आयोग। तो रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? वो भी आपका अन्य पिछड़ा वर्ग से था, ठीक है ना। और हाल ही में बिहार राज्य भारत का पहला राज्य था जिसने जातिगत जनगणना कराई थी। यहां पर लगभग आपका 63% ओबीसी थी। कितना परसेंट थी? 63%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ? तो वाराणसी या आगरा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आगरा। तो आगरा में हुआ था किसका? बाजरा महोत्सव का आयोजन, ठीक है। आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। यमुना किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है, ठीक है ना। किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टोंस नदी है, जो कहां से आती है? हिमाचल प्रदेश से आती है और उत्तराखंड में आके इसमें मिल जाती है। और यमुना नदी जो है ना, ये उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा जो है कौन सी नदी निर्धारित करती है? आपकी यमुना, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये मैं सिर्फ गंगा लिख दिया है, यमुना, ठीक है ना। तो यमुना नदी जो है ना, ये नदी आपकी उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा जो है ये निर्धारित करती है। पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। किस नदी किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। आगरा का किला और आगरा का ताजमहल, इसे 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। उसके बाद आगरा में ही फतेहपुर सीकरी को 1986 में
शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज ध्यान रखना, यूपी में जितना आप स्टैटिक कर पाओ ना उतना स्टैटिक आपको तैयार रखना है यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए, ठीक है। बस लग जाओ मेहनत पर, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को अब 213 रुपए की जगह कितनी मजदूरी प्रदान की जाएगी? 210 रुपए या 230 रुपए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 230 रुपए। तो 230 रुपए जो है मजदूरी दी जाएगी उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा मिला है? पीलीभीत या अमानगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका है दुधवा, ठीक है ना, दुधवा जो है नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। दूसरा है पीलीभीत, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका अमानगढ़ जो कहां पर है? बिजनौर जिले में। चौथा बनाया गया रानीपुर जो कहां पर है? आपका चित्रकूट जिले में। तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और एक पड़ेगा आपका कौन सा, वो अमानगढ़ हो जाएगा उसका रानीपुर। रानीपुर कहां पर है? आपका चित्रकूट में, ठीक है ना। और एकमात्र नेशनल पार्क जिसमें सबसे ज्यादा आपके टाइगर रिजर्व वो कौन सा है? वो हो जाएगा आपका जिम कार्बेट उत्तर प्रदेश, सॉरी उसका उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का जिम कार्बेट जो है इसमें सबसे अधिक जो है टाइगर हैं। भारत में कुल मिला के कितने टाइगर हैं वर्तमान में? 3,600, कितने हो जाएंगे? 3,682 टाइगर रिजर्व हैं। तो 3,682 टाइगर रिजर्व कहां पर है? पूरे भारत में। सबसे अधिक किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। फिर किसमें? फिर से आपका कर्नाटक में, उसके बाद फिर उत्तराखंड में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितनी हाईटेक जेल का निर्माण किया जाएगा? पहला 15 या दूसरा 20? तो कितनी बनाई जाएंगी? 20 बनाई जाएंगी। ध्यान रखना, कितनी बनाई जाएंगी? 20 बनाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में ग्रामीणों को गांव स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए लर्निंग सेंटर बनाए जा रहे हैं या बनाए जाएंगे? तो ए आगरा, दूसरा बरेली। तो कहाँ बनाए जाएंगे? बरेली। तो बरेली में जो ये बनाए जाएंगे, बरेली किस नदी किनारे है? रामगंगा नदी किनारे है। रामगंगा किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। रामगंगा निकलती कहाँ से है? तो ये उत्तराखंड से निकल के आती है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और बिजनौर जिले में सबसे पहले 2 नदियां प्रवेश करती हैं उत्तराखंड से निकलकर। एक गंगा नदी है, एक कौन सी आपकी? रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी और गंगा नदी दोनों ही आपकी बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। तो बरेली ध्यान रखना किसके लिए फेमस है? तो बरेली जो है आपका बरेली बांस, बांस के लिए फेमस है, छड़ी के लिए फेमस है, ठीक है ना। कौन सा? बरेली शहर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और बरेली में आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी है। कहाँ पर है? बरेली में है, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली रीजनल फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी? नोएडा या गोरखपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर में बनाई जाएगी, पहली रीजनल फिल्म सिटी बनाई जाएगी। अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है, तो कहाँ बनाई जाएगी? आपकी नोएडा यानी ग्रेटर नोएडा में बनाई जाएगी, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पहला पीएम मित्र पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो लखनऊ या हरदोई? तो ये दोनों में बनाया जाएगा, लखनऊ और हरदोई जो है इसको मिला के आपका पहला पीएम मित्र पार्क बनाया जाएगा, जिसका संबंध आपका टेक्सटाइल से है। किससे है? टेक्सटाइल से। और पूरे भारत में आपके 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे। और ये लखनऊ हरदोई वाला जो पीएम मित्र पार्क है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये कबीर दास के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? संत कबीर दास के नाम पर रखा गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका वाराणसी में। तो बनारस में हुआ था कबीर दास का जन्म। और कबीर दास जो थे इनकी भाषा कैसी थी? सदुक्कुड़ी थी, ठीक है। कैसी थी? सदुक्कुड़ी थी। पंचमेल खिचड़ी भी बोला जाता है किसकी भाषा को? कबीर दास की भाषा को। किस शाखा के कवि थे? तो ये आपके भक्ति काल में निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। किसके थे? निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, वो भी आपकी संत काव्य धारा के। किसके थे? संत काव्य धारा के। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? 10 या 5? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 किया जाएगा। तो 5 जो है बस अड्डों को जो है एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 5 हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुंदेलखंड में कितने सौर पार्क स्थापित किए जाएंगे? कितने सौर पार्कों की स्थापना की जाएगी? 8 या 10? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका 8। तो बुंदेलखंड में 8 जो है सौर पार्क स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। बुंदेलखंड किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बुंदेलखंड जो किसका हिस्सा है?
प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश में जो पठारी क्षेत्र पड़ता है ना वो दक्षिण में पड़ता है, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया। और बुंदेलखंड में जो जिले आते हैं वो आपका झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, जालौन है, हमीरपुर है, चित्रकूट है ना। ये सभी जिले किस में आते हैं, आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। और बुंदेलखंड क्षेत्र बुंदेलखंड जो क्षेत्र है ना, यहाँ भारत उत्तर प्रदेश में शुष्क खेती की जाती है। ठीक है, वर्षा भी कम होती है तो शुष्क खेती की जाती है कहाँ पर, आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। और बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे अधिक जो अपर्दन होता है ना वो अवनाले का अपर्दन होता है, वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इटावा जिले में अवनाले का अपर्दन होता है। 20 क्वेश्चन थे, पहला वीडियो था इससे संबंधित। कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। और जिनको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज से मेरी कोशिश ये रहेगी ज्यादा से ज्यादा पैटर्न जो जितना ऑफलाइन करूं ऑफ और ऑनलाइन करूं, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी मेहनत करूंगा, ठीक है। जो भी मेरे बच्चे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं उनके साथ भी, और ऑनलाइन भी मैं कोशिश करूंगा जो मैं ऑफलाइन ना करा पाऊंगा मैं ऑनलाइन के माध्यम से घर से बैठ के आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है ना। तो जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मिलता हूं कल, तब तक के लिए बाय।